हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है। सबसे पहले इसमें हम 7 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। पहला टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स में जैसे कि 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 इंटू 1। तो 9 के जो फैक्टर है, एक तो वो खुद है और 1 उसका फैक्टर है। 4 का भी यही केस है, 4 अपने टेबल में आता है और 1 उसका फैक्टर है। 24, अब हम मल्टीपल की बात करते हैं। 24 12 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, इससे 24 इन दोनों का मल्टीपल है। अभी हम 6 की बात करते हैं। 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 एंड 6। तो 6 एक परफेक्ट नंबर भी है, क्योंकि 6 के जितने भी फैक्टर हैं जब हम उनको ऐड करते हैं तो उनका सम 12 आता है। किसी भी नंबर के फैक्टर को अगर ऐड करने पे उस नंबर का डबल आता है तो वो परफेक्ट नंबर होता है। अब हम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर जिसका ओनली फैक्टर 2 3 5 7 11 होता है, वो प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 4 6 और 8। इवन एंड ऑड नंबर की बात करें अगर हम, तो 2 4 6 8 इवन नंबर होते हैं और 1 3 5 7 ऑड नंबर होते हैं। 2 4 ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर होते हैं और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 2 से डिविजिबल होता है। और 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ खुद के टेबल में आता है। अब हम तीसरा टॉपिक कवर करेंगे, टेस्ट फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, जब जैसे कि जब 2 से जब कोई भी नंबर के वंस प्लेस पे ये नंबर आते हैं तो वो 2 से डिविजिबल होता है, जो इवन नंबर होते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जैसे हमने एग्जांपल लिया 24 एंड 341। जब हम इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो 6 आता है और 3 के टेबल में 6 आता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल है। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के नंबर में 0 या 5 आना चाहिए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। देन कम टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 जो नंबर होते हैं 1s 10s और 100, अगर ये 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर इसका सम 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा सम नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 7 और 72 9 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका सम, इन दोनों नंबरों का सम 9 से डिविजिबल है। देन 10 की बात अगर हम करें, जिसके नंबर के पीछे 0 आते हैं वो 10 से डिविजिबल है। 11 के केस में हम ये देखते हैं कि जब कोई भी नंबर हो जिसके वंस
जिसमें डिफरेंस 0 या डिफरेंस 11 आता है तो वो 11 से डिविजिबल होता है। अब हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स की। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 4 एंड 15, जिसका एक ही 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं, हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर। उसके बाद अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। जैसे 12, अगर हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ 2, 2 और 3 ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए 2, 2, 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि अगर आप तीन नंबर्स को लेते हो 20, 28 और 36, इनको फैक्टर्स में तोड़ते हो तो यहाँ भी 2, 2 कॉमन है, यहाँ भी 2, 2 कॉमन है, यहाँ भी 2, 2 कॉमन है। तो इन तीनों का जो HCF होगा वो क्या होगा? 4। 2 × 2 4। तो HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स आर 4। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जब हम इन तीनों नंबरों का LCM निकालते हैं तो ये फैक्टर्स निकल के आते हैं। जब हम इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 निकल के आता है। तो यही हमारा LCM है इन तीनों नंबरों का। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जिसका भी आपको LCM पूछा जाए आप उसके फैक्टर्स लिख डालिए। उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही LCM है। HCF का मतलब होता है जब आपको 3 नंबर दिए जाएं और आपको पूछा जाए कि ये तीनों नंबर ऐसे कौन सा नंबर है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तब आप HCF का यूज़ करते हो। और LCM का यूज़ आप तब करते हो कि जब आपको 3 नंबर दिए जाए और इन तीनों नंबरों में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों के ही टेबल में आता है, तो तब आप LCM का यूज़ करते हो। I hope you like my video. If like, please like, share and subscribe. Thank you.